लिडम पैलस्टर होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 577, 578, 579 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 2। पुराना वात। इसमें भी लिडम की नई बीमारी के उपसर्ग के समान जोड़ों का फूलना और बिछौने की गर्मी से रोग लक्षण बढ़ता है। दर्द और सूजन की गांठ से आरंभ होकर क्रमशः ऊपर की ओर जाती है। पैर की गांठें फूल जाती हैं। उंगली में दर्द होता है। लिडम में तलवे में बहुत दर्द रहता है। एंटिम क्रूड, लाइकोपोडियम, साइलिसिया इत्यादि दवाओं में भी इस प्रकार का लक्षण है। मगर ऐसा देखा गया है कि लिडम में रोगी का सारा शरीर ठंडा रहता है, गर्मी बिल्कुल नहीं रहती, लैक ऑफ वाइटल हीट। और साइलिसिया में भी कभी कभी इसी तरह शरीर ठंडा रहने का लक्षण पाया जाता है और दर्द आदि सभी लक्षण लिडम की तरह रहते हैं। परंतु इनमें प्रमेद यह है कि साइलिसिया का रोगी दर्द वाली जगह को सदैव ढककर रखता है, क्योंकि गर्मी से बीमारी घटती है। और लिडम में पैर ठंडे पानी में डुबो रखने से रोगी को आराम मालूम होता है। पैर की डी में दर्द हो तो लिडम, फाइटोलेका, कॉस्टिकम इत्यादि दवाएं भी फायदा करती हैं। चोट की वजह से दर्द, चोट लगने के कारण उत्पन्न सब दर्दों में लिडम आर्निका की तरह लाभदायक है। आर्निका का प्रयोग करने से दर्द कुछ घट जाए और फिर फायदा न होता हो तो लिडम से बीमारी बिल्कुल आराम हो जाती है। चोट वगैरह लगने की वजह से अंत में अगर काला दाग, एक्कीमोसिस रह जाए तो लिडम ही उसकी दवा है। इसके सिवा और भी कई दवाओं की कहाँ और किस अवस्था में जरूरत पड़ती है, उसका वर्णन नीचे दिया जाता है। 1. सींक, कील या सुई आदि गड़ना, लिडम। कांटा धंसने पर एनागिलिस। 2. चूहा, बरें, भौंरा और मच्छर काटने पर लिडम। 3. बिच्छू, लंबी लाल कांतर का काटना, स्पिरिट कैम्फर और लाइकर, एमोनिया बराबर मात्रा में नौसादर और चुना एक साथ मिलाकर एक शीशी में काग लगाकर रख देने से एमोनिया तैयार हो जाती है। काटी हुई जगह पर इनका बाह्य प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा बिच्छू काटने पर अगर वह बिच्छू किसी भी अवस्था में जीवित पकड़ लिया जा सके तो उसे पकड़कर एक बड़ी शीशी में छोड़ दें। वह बिच्छू जितना ही शीशी में चक्कर लगाएगा उतना ही उसके शरीर और मुंह से एक तरह का तरल रस निकलेगा। फिर उस रस को शीशी से निकालकर काटी हुई जगह पर लगाएं। इससे उसी वक्त जलन और तकलीफ बंद हो जाएगी। यदि बिच्छू मार डाला गया हो तो उस मरे हुए बिच्छू को कुचलकर काटी हुई जगह पर उसका लेप सा लगा देने से बहुत जल्द तकलीफ बंद हो जाएगी और रोगी सो जाएगा। अगर काटी हुई जगह ज्यादा फूल जाए तो 2-1 मात्रा एपिस देनी चाहिए। एक शीशी में 2-1 बड़े जहरीले बिच्छू डाल दें और उसमें थोड़ा स्पिरिट डालकर काग लगा दें। फिर 8-10 दिन बाद उसमें से बिच्छू को निकालकर फेंक दें और काटी हुई जगह पर स्पिरिट को लगावें। इससे 8 से 10 मिनट में तकलीफ घट जाएगी। तारपीन का तेल और नौसादर की बुकनी एक साथ मिलाकर लगाने से भी तकलीफ बहुत घट जाती है। इसे सभी तैयार कर घर में रख सकते हैं। कुत्ते के काटने, सांप काटने, चूहा काटने, रैट पॉइजन में भी काम आता है। 4. चूहे का काटना, चोट वाली जगह पर नील की गोली, इंडिगो लगावें। इससे मकड़े आदि का भी विष नष्ट होता है। 5. शरीर के किसी स्नायु में चोट, हाइपेरिकम। 6. अस्थि आवरण, पेरियोस्टियम पर चीट, रूटा। 7. हड्डी टूट जाना, फ्रैक्चर्स, कैलकेरिया फॉस और सिम्फाइटम। 8. आंख की पुतली में चोट, सिम्फाइटम, आर्टेमिसिया। 9. चोट लगकर कट जाना या घाव होना, कैलेंडुला या गेंदा फूल के पत्ते का रस या दुर्वा। 10. कुचल जाना, ब्रूजेस, आर्निका, एसिड सल्फ, लिडम हेमामिलिस। 11. मोच खा जाना, स्प्रेन्स, कैलकेरिया, नक्स, रस्टक्स। रक्तस्राव, जरायु में अबुध, पॉलीपस होकर रक्तस्राव होने पर आई फॉस्फोरस और विनका माइनर की तरह लिडम भी फायदा करती है।
शराबियों और वात के रोगियों के मुंह से खून निकले, हेमोप्टाइसिस, और उस रक्त का रंग गहरा लाल और उसके साथ फेन रहे तो लिडम लाभदायक है। खुजली, तलवों और एड़ी में जबरदस्त खुजली, खुजलाने से और बिछौने की गर्मी से खुजली और भी बढ़ जाना। इसके सिवा आंख की बीमारी में ऐंठन की तरह दर्द, आंखों का प्रदाह, आंख में चोट, वात रोगियों की आंखों का मोतियाबिंद और श्वासयंत्र की बीमारी में खांसी के साथ खून निकलना, श्वास कष्ट, वात के साथ रक्तोत्काश तथा हुपिंग खांसी में आक्षेप और 2 बार फोंक से सांस लेना इत्यादि में इससे फायदा होता है। वृद्धि, हिलने डुलने से, रात में, शराब पीने से, शरीर पर कपड़ा ढक रखने से, उत्ताप से। उपशम, जाड़े से, ठंडे पानी में पैर डुबो रखने से, सिर खुला रखने से, विश्राम करने और स्थिर रहने से। बाद की दवाएं, एकोन, बेल, ब्रायो, चेली, नक्स, पल्स, रस, सल्फ, ऐसी, सल्फ। क्रिया, व्याघातक, चाइना। क्रिया का स्थितिकाल 25 दिन। क्रम 6x से 30 शक्ति। सब्सक्राइब प्लीज।